माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज कोविड के संदर्भ में टीम 11 की बैठक की। मुख्यमंत्री जी ने मेडिकल टेस्टिंग पर आज पुनः विशेष जोर दिया। उन्होंने आदेश दिया है कि अब लगभग जहां प्रदेश पूरे देश में सबसे ज़्यादा टेस्टिंग कर चुका है, लेकिन फिर भी हमारी पर कैपिटा टेस्टिंग को और आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि हम 1.5 लाख तक टेस्टिंग ले जाएं और उसके प्रथम चरण में एंटीजन टेस्ट से कम 85,000 और आरटीपीसीआर टेस्ट से कम 45,000 यानी 1,30,000 के आसपास तक न्यूनतम हमारी टेस्टिंग होनी चाहिए। ये निर्देश आज उन्होंने हेल्थ डिपार्टमेंट को और मेडिकल एजुकेशन को और जिले के जहां भी जिलाधिकारी और उनकी टीम है उनको टेस्ट कराने के लिए दिया गया। जनपद कानपुर नगर, लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी और बलिया में विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया है। इसके लिए एक कारगर रणनीति बनाकर इसको प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने का भी निर्देश आज उन्होंने टीम 11 के सभी अधिकारियों को दिया। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का फर्क पड़ा है, कुछ इम्प्रूवमेंट कई जनपदों में आया है, जहां इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से और सीएम हेल्पलाइन से जो पेशेंट्स हैं उनको फ़ोन गया है, उससे जो है बेहतर एक फीडबैक भी लोगों को मिला है। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सर्वेलेंस को और बढ़ाने की आवश्यकता है। सर्वेलेंस का मतलब ये हुआ कि फील्ड में जो है घर घर जो डोर टू डोर टेस्टिंग हो रही है वहाँ टेस्टिंग जरूर की जाए, जिससे जहाँ भी कहीं भी अगर कोई सिम्टोमेटिक आदमी मिल जाता है, पेशेंट मिल जाता है, तो उसकी तुरंत जो है मेडिकल उपचार शुरू हो, जिससे कि मृत्यु दर कम हो और बेहतर सर्वेलेंस से जो है लोगों को जल्दी इलाज मिल सके। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के कार्यों को नियमित मॉनिटरिंग का निर्देश दिया गया। चिकित्सालयों को बेड्स भी बढ़ाने का निर्देश दिया गया। जो इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट है मेडिकल डिपार्टमेंट ने, मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जो वेंटिलेटर्स हैं और HNFC मशीन्स हैं जो है ऑक्सीजन फ्लो मेंटेन कराती हैं, बाकी जो दवाएं हैं इनके लिए विशेष रूप से क्रय करने के लिए निर्देश आज दिया गया। तकनीकी स्टाफ को बढ़ाने का निर्देश दिया, नर्सिंग स्टाफ को बढ़ाने का निर्देश दिया और मेडिकल कर्मियों को संक्रमण से मुक्त रखने का भी निर्देश दिया गया है। ऑनलाइन जो ओपीडी सेवा है ई संजीवनी, ये काफ़ी उपयोगी और कारगर सिद्ध हो रही है और कई लोग जो है ऑनलाइन डॉक्टर से जो है सलाह ले रहे हैं। ई संजीवनी सेवा का और प्रचार प्रसार हो और हम अपील करना चाहेंगे कि जो ई संजीवनी ऐप है और जो ई संजीवनी का जो ऑनलाइन सिस्टम है उसके अंतर्गत अगर आप टाइप करेंगे ऑनलाइन जो है ई संजीवनी में जाकर डॉक्टर्स को जो है आप संपर्क कर सकेंगे। खाद के बारे में आपको पता है कि लगभग 50 FIR अब तक जो है खाद के अंतर्गत जो फर्टिलाइजर है उसके अंतर्गत कर ली गई हैं। कहीं भी जो है कोई शिकायत भी आती है या कहीं भी किसी प्रकार की अनियमितता की बात आती है तो FIR दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है और अब भारी संख्या में लोग गिरफ्तार भी किए जा रहे हैं। गोवंश के नस्ल के सुधार के अभियान के अंतर्गत जो है दुग्ध पालन और पशुपालन विभाग पूरा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का जो पूरा सिस्टम है गोवंश इंप्रूवमेंट का, उस पर विशेष कार्य कर रहा है। इसके साथ साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में अभी कार्य हो रहा है। कई क्षेत्रों में जो है पानी का जो लेवल है घटना शुरू हुआ है, लेकिन कुछ जगहों पर अभी भी पानी भरा है, कुछ ग्राम मैरूंड हैं, उनमें विशेष रूप से जो है ध्यान देने की आवश्यकता का निर्देश दिया गया है। अब तक 2,02,000 FIR 188 के अंतर्गत दर्ज करते हुए 3,91,000 लोगों को नामजद किया गया है। 69,464 वाहन सीज किए गए हैं। 68 करोड़ 36 लाख शमन शुल्क जमा किया गया है। 4,32,000 से अधिक वाहनों का परमिट आवश्यक वस्तुओं के लिए किया गया है। 881 FIR EC एक्ट के अंतर्गत दर्ज की गई हैं। फेक न्यूज के 2,342 मामले सामने आए हैं और कंटेनमेंट जोन जो है कुल 14,997 की संख्या है, जिसमें 1,186 जो है थाने हैं और 14 लाख मकान हैं। 81 लाख लोग इनमें निवासित हैं और 36,824 केसेस इन कंटेनमेंट जोन्स में हैं, जिनके माध्यम से जो है जिनके कारण से उस पूरे एरिया को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। इन पूरे कंटेनमेंट जोन पर विशेष रूप से मुख्यमंत्री जी द्वारा कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन उतने एरिया में हो जहां पर
जो है किसी रोगी को हमने पाया है और जिनका इलाज चल रहा है, चाहे होम आइसोलेशन में हो, चाहे वो अस्पताल में दाखिल किया गया हो। आज मुख्यमंत्री जी ने राज्य भंडारण निगम की 37 मंडियों में निर्मित 5-5 हजार मीट्रिक टन भंडारण क्षमता के नए भंडार गृहों का भी ई शिलान्यास जो है किया है। भंडारण क्षमता बढ़ाने से उनका ये मानना है कि इससे किसानों को विशेष रूप से लाभ मिलेगा। जो अन्नदाता किसान हैं उनकी हित में नई नई योजनाएं राज्य सरकार ला रही है। प्रधानमंत्री जी के विशेष आर्थिक पैकेज के अंतर्गत 1 लाख करोड़ रुपए का कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास के लिए जो है उसकी धनराशि उत्तर प्रदेश सरकार जरूर उसको आगे बढ़ाएगी और किसानों की आय को 2 गुना करने के लिए पूरी कार्रवाई करेगी। किसानों को उनकी लागत का जो है 1.5 गुना मिलने के लिए भी जो है उन्होंने परंपरागत खेती से विमुख होकर पुनः नए जो चीजें हैं, नई संभावनाएं हैं, उस पर विशेष बल देने का जो है उन्होंने निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि किसानों के हितों में जो भी कार्य आवश्यक होगा राज्य सरकार करेगी और किसानों के हितों के लिए देश दुनिया में जो अध्ययन करने की आवश्यकता है, हमारे अन्नदाताओं को बढ़ाने के लिए जो हमारे देश की रीढ़ है, उनके लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद। कोरोना वायरस के संबंध में प्रदेश की स्थिति इस प्रकार है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 5,124 नए प्रकरण सामने आए हैं। इस समय एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 49,575 है। जो लोग संक्रमित होने के पश्चात उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, उनकी संख्या अब 1,44,754 हो गई है। इस प्रकार रिकवरी का प्रतिशत अब बढ़कर के 73.33% हो गया है, 73.33%। संक्रमित व्यक्तियों में से कुल 3,059 लोगों की मृत्यु हुई है। कल प्रदेश में 1,21,253 सैंपल्स की जांच की गई है और इस प्रकार अब तक 47,96,488 सैंपल की जांच की जा चुकी है। पूल टेस्ट के अंतर्गत 5-5 सैंपल के 2,290 पूल लगाए गए, जिसमें 301 में पॉजिटिविटी आई और 10-10 सैंपल के 358 पूल लगाए गए, जिनमें 24 में पॉजिटिविटी आई। आरोग्य सेतु ऐप से जिनको अलर्ट जनरेट हुआ है, वैसे 9,99,421 लोगों को फोन कॉल किया जा चुका है। ई संजीवनी प्लेटफॉर्म पर टेलीमेडिसिन के माध्यम से कल प्रदेश के 2,040 लोगों ने चिकित्सकीय परामर्श प्राप्त किया और अब तक 41,950 लोग इसमें चिकित्सकीय परामर्श प्राप्त कर चुके हैं। कोरोना काल में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर जो भी लोग संक्रमित हो रहे हैं, उनकी कांटेक्ट ट्रेसिंग पर बहुत ज़्यादा इस समय बल दिया जा रहा है और जो इंटीग्रेटेड कोविड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर हैं, उनकी इसमें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है सभी जिलाधिकारियों को कि वो प्रत्येक दिन प्रातः किसी एक कोविड चिकित्सालय में समीक्षा बैठक करेंगे और सायंकाल वो जो कोविड कमांड सेंटर है वहां पर एक समीक्षा बैठक करके 2 बार दिन भर में समीक्षा बैठक करके स्थिति पर नजर रखेंगे। जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है पॉजिटिव केसेस की, उसकी हम लोगों ने एक्सटर्नल मॉनिटरिंग करवाया। जो WHO के मॉनिटर्स होते हैं जिलों में, उनके द्वारा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की एक्सटर्नल मॉनिटरिंग कराई गई और उससे ये पता चलता है कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के कार्य में व्यापक सुधार हुआ है। 29,213 संक्रमित व्यक्तियों के, पॉजिटिव व्यक्तियों के जो हाई रिस्क कॉन्टैक्ट हैं, वैसे 1,04,488 हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स को टीम्स के द्वारा कॉन्टैक्ट किया गया और इस प्रकार से प्रत्येक संक्रमित व्यक्ति के लिए 3.6 पर्सन्स पर
पॉजिटिव इन्फेक्टेड पर्सन संपर्क किया गया जो हाई रिस्क कॉन्टैक्ट हैं। इसमें से यह निकल के आया कि 1,04,488 व्यक्तियों में से 97,422 ने बताया कि उनकी सैंपलिंग हुई है और उनको टेस्ट किया गया है, जो कि 93.2% है। जो 6.8% छूट गए उनके बारे में जिलों को अवगत कराया गया है कि तत्काल उनकी भी वो जांच करवाएं। इसके अलावा इसमें से भी जो हाई रिस्क कॉन्टैक्ट हैं, इनमें जो लोग सिम्टोमेटिक हैं, जिनमें किसी प्रकार के लक्षण थे, उनकी संख्या 1,04,488 में से 4,813 लोग ऐसे थे, लगभग 4.8%, जिनमें कोई न कोई लक्षण था। और उनमें से जो लक्षणात्मक व्यक्ति थे, इनमें से 4,749 ने यह बताया कि उनकी जांच की गई है। अर्थात जिन लोगों को सिम्टम्स थे, जो क्लोज हाई रिस्क कॉन्टैक्ट हैं और जो सिम्टोमेटिक थे, वैसे 98.7% व्यक्तियों की टेस्टिंग की गई है, जो कि एक उत्साहवर्धक आंकड़ा है, डाटा है, जिससे कि हमें पता चलता है कि जो कोविड कमांड सेंटर है उनके द्वारा और जो टीमों के द्वारा जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का कार्य किया जा रहा है, इसमें काफी सुधार आया है, गुणात्मक सुधार आया है। इन सब चीज के बावजूद, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, सर्वेलेंस और सब चीजों के बावजूद, मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि चूंकि इस बीमारी की कोई भी वैक्सीन नहीं है और अभी कोई एक कारगर दवा नहीं है, अभी तक डॉक्टर ये नहीं पता कर सके हैं कि किस एक दवा से इस बीमारी से बिल्कुल इलाज हो जाएगा। इसलिए हमें सावधान रहकर, सतर्क रहकर अपना भी और अपने परिवारीजनों का, अपने मित्रों का और पास पड़ोसियों का बचाव करना है। हमें संक्रमण न होने पाए, यही सबसे अच्छा तरीका है और उसके लिए सावधानियां जरूरी है। उसके लिए आवश्यक है कि अपने हाथ को हम बार बार साबुन पानी से साफ करते रहें और जहां भी हम कभी भी हम जाएं सार्वजनिक स्थलों पर, अपने मुंह और नाक को हम ढक कर रखें। मास्क से ढकिए, गमछे से ढकिए, रुमाल से ढकिए, दुपट्टे से ढकिए, लेकिन जिस चीज़ से भी आप ढकें वो साफ होना चाहिए। कपड़ा आपका साफ होना चाहिए, रुमाल हो या गमछा हो या मास्क हो, वो बिल्कुल साफ होना चाहिए, धुला हुआ होना चाहिए। और साथ ही साथ कहीं भी जाइए तो लोगों से 2 गज की दूरी बनाइए, बिल्कुल करीब मत जाइए, क्योंकि 80% लोग इसमें लक्षण विहीन होते हैं। तो इसलिए आप ये पता नहीं कर सकते, अगर किसी के सर्दी खांसी हो रही है तो आप देख करके उससे दूर हो सकते हैं कि भाई इसको सर्दी खांसी है, लेकिन 80% लोगों के कोई लक्षण नहीं आते हैं। तो इसलिए आपके पास पता करने का कोई तरीका नहीं है कि जिस व्यक्ति से आप बहुत निकट जाकर के बातचीत कर रहे हैं वो संक्रमित है अथवा नहीं है। इसलिए ये आवश्यक है कि हम किसी भी दूसरे व्यक्ति से हम 2 गज की दूरी मेंटेन करें। और विशेष ध्यान रखिए अपने बुजुर्गों का, जो 60 साल से अथवा 50 साल से ही जो ऊपर के लोग हैं उनको भी अपना ध्यान रखना चाहिए, लेकिन जो 60 साल से ऊपर हैं उनका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। और जो लोग पहले से किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, उनको हार्ट की बीमारी है या हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है या किडनी की बीमारी है या कैंसर है, पहले से जो कोई बीमारी किसी की है या किसी प्रकार से भी उनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, उनका हमको विशेष ध्यान रखना चाहिए और उन लोगों को भी अपना विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वो संक्रमित न हो पाए। ऐसे लोगों से आप बाहर तो लोगों से 6 फीट की दूरी मेंटेन करते ही हैं, आपके घर के अंदर भी जो अगर बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनसे भी जब आप संपर्क करें, बातचीत करें तो 2 गज की दूरी मेंटेन करिए। अगर घर के अंदर भी कोई पहले से आप जानते हैं किसी को कोई पहले से कोई बीमारी है, उससे दूर रहिए, उसको किसी प्रकार से भी संक्रमित न होने दीजिए, क्योंकि वैसे लोगों में जटिलताएं आती हैं। तो हमें ऐसे लोगों को बचाना है, अपने आप को भी बचाना है। हम सावधान रह करके, सतर्क रह करके इस संक्रमण से बचे रह सकते हैं। अभी भी जो आप लोगों ने सहयोग दिया है और जो जब हमारे प्रवासी आए थे
तब निगरानी समितियों ने बहुत अच्छा कार्य किया था। आज एक बार फिर से अवसर है निगरानी समितियों के लिए फिर से सक्रिय होकर के फिर उसी तरह से अच्छा कार्य करने का फिर से मौका आया है, क्योंकि अब बहुत सारे लोग आप देख रहे हैं कि जो लोग होम आइसोलेशन में हैं, जैसे जो कुल हमारे एक्टिव केस हैं इस समय प्रदेश में वो 49,575 और इसमें से 24,526 होम आइसोलेशन में हैं जो अपने घर पर रह करके ही स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं और लगभग 50% संक्रमित लोग अपने घरों पर हैं और इनमें लक्षण भी नहीं होता। जब लक्षण विहीन होते हैं तभी उनको होम आइसोलेशन की अनुमति दी जाती है। तो ये लोग अपने घर से बाहर न निकलें, घर के अंदर ही रहें और इनके घर के लोग जो इनके क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं, परिवारीजन, ये भी होम क्वारंटाइन में होते हैं। जो भी क्लोज कॉन्टैक्ट है उसको होम क्वारंटाइन रखा जाता है, वो भी क्वारंटाइन में है। जो पॉजिटिव है वो होम आइसोलेशन में है। तो ये लोग घर से बाहर ये लोग न निकलें। ये ग्राम निगरानी समिति को और मोहल्ला निगरानी समिति को सुनिश्चित करना चाहिए। अगर वो सक्रिय रह करके ये सुनिश्चित करेंगे, जिनके घर के ऊपर वो पोस्टर लगा हुआ है उसमें तिथि भी लिखी होती है कि कब तक उनका होम आइसोलेशन है, कब तक होम क्वारंटाइन है, तो उस समय तक वो लोग घर से बाहर न निकलें, अपने घर पर रहकर ही स्वास्थ्य लाभ करें। अगर इसको हम लोग सुनिश्चित करते हैं तो दूसरे लोगों को संक्रमित होने से हम बचाएंगे। तो मेरा अनुरोध है ग्राम निगरानी समितियों से और मोहल्ला निगरानी समितियों से कि उनको फिर से बहुत अधिक सक्रिय होते हुए जो लोग भी होम आइसोलेशन में हैं या होम क्वारंटाइन में हैं, यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वो लोग अपने घर पर रहकर ही जो निर्धारित अवधि है उसको वहीं व्यतीत करें, ताकि वो दूसरे किसी को संक्रमित न करें और स्वयं भी अपने घर पर रह करके आराम से अपना स्वास्थ्य लाभ करें, स्वस्थ हो जाए और फिर बाहर निकलें। तो आप सबों से अनुरोध है कि सावधानियां बरतिए, सतर्क रहिए और स्वस्थ रहकर, अगर आप सावधानी बरतेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। तो स्वस्थ रहिए और प्रसन्न रहिए। अब राहत आयुक्त आपको बाढ़ के विषय में बताएंगे। विगत 24 घंटों में प्रदेश में बाढ़ की स्थिति इस प्रकार से है। प्रदेश का एक और जनपद कासगंज बाढ़ से थोड़ा प्रभावित हुआ है। उस जनपद में 7 गांव बाढ़ से प्रभावित सूचित किए गए हैं। हालांकि ओवरऑल प्रदेश में बाढ़ की स्थिति में सुधार आया है और प्रदेश के 18 जनपद अंबेडकर नगर, अयोध्या, आजमगढ़, बहराइच, बलिया, बाराबंकी, बस्ती, देवरिया, फर्रुखाबाद, गोंडा, गोरखपुर, कासगंज, लखीमपुर खीरी, कुशीनगर, मऊ, पीलीभीत, संत कबीर नगर तथा सीतापुर, ये 18 जनपदों में अब कुल 1029 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। यह संख्या कल की संख्या से 87 गांव कम है तथा इसी प्रकार जो हमारे मरून तथा जलमग्न गांव हैं उनकी संख्या अब 620 है। यह संख्या कल की संख्या के सापेक्ष 46 कम है। तो बाढ़ की स्थिति प्रदेश में थोड़ी सी सुधार आया है और जो प्रमुख नदियां हैं जो अपने खतरे के जलस्तर से ऊपर बह रही थी उसमें भी कुछ सुधार आया है। शारदा नदी पलियाकला में अब सिर्फ 18 सेंटीमीटर अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इसी प्रकार सरयू जी एल्गिन ब्रिज बाराबंकी में 22 सेंटीमीटर, अयोध्या में 49 सेंटीमीटर तथा बलिया में 98 सेंटीमीटर ऊपर बह रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से प्राप्त निर्देशों के क्रम में प्रदेश में लगातार राहत के कार्य किए जा रहे हैं। अब तक प्रदेश में 370 बाढ़ शरणालयों का चिन्हांकन कर उनको स्थापित किया गया है और वर्तमान में 4 जनपदों के 27 शरणालयों में 1488 लोग रह रहे हैं। यह संख्या काफ़ी कम है। यदि हम देखें कि हमारे 18 जनपद प्रभावित हैं उसके सापेक्ष यह संख्या काफ़ी कम है। प्रभावित परिवारों को खाद्यान्न किट का वितरण लगातार किया जा रहा है। विगत 24 घंटे में 7,639 परिवारों को खाद्यान्न किट का वितरण किया गया है और अब तक
1,41,589 परिवारों को खाद्यान्न किट का वितरण किया जा चुका है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, इस खाद्यान्न किट में 10 किलो आटा, 10 किलो चावल, 10 किलोग्राम आलू, 5 किलोग्राम लाई, 2 किलोग्राम भुना चना, 2 किलोग्राम अरहर की दाल, 500 ग्राम नमक, 250 ग्राम हल्दी, 250 ग्राम मिर्च, 250 ग्राम धनिया, 5 लीटर केरोसिन का तेल, 1 पैकेट मोमबत्ती, 1 पैकेट माचिस, 10 पैकेट बिस्किट, 1 लीटर रिफाइंड तेल, क्लोरीन की टैबलेट्स तथा 2 नहाने के साबुन। इस प्रकार 17 सामग्री इस राशन किट में प्रत्येक परिवार को दी जा रही हैं। विगत 24 घंटों में 11,315 मीटर तिरपाल का वितरण भी प्रभावित परिवारों के मध्य किया गया है तथा अब तक 2,75,551 मीटर तिरपाल का वितरण भी प्रभावित परिवारों को किया गया है। प्रभावित जनपदों के इन प्रभावित गांवों में सुगम यातायात हेतु 1173 नावों का संचालन किया जा रहा है। 784 बाढ़ चौकियों के माध्यम से बाढ़ की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। पशुओं हेतु विगत 24 घंटे में 18 अतिरिक्त पशु शिविर की स्थापना की गई। अब कुल स्थापित पशु शिविरों की संख्या 427 है, जिसके माध्यम से अब तक 6,90,000 के आसपास पशुओं का टीकाकरण किया जा चुका है। साथ ही लगभग 4,300 कुंटल भूसे का वितरण भी पशुओं के चारा हेतु किया गया है। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया था, 288 मेडिकल टीमों की स्थापना की गई है, जो इन प्रभावित गांवों में भ्रमण करके उनको चिकित्सा की सुविधा प्रदान कर रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज यह भी निर्देश दिए हैं कि जो आपदा से हमारी हानि हो रही है, जनहानि, उस दशा में पीड़ित परिवारों को 24 घंटे के अंदर अहेतुक सहायता जो 4 लाख रुपए प्रति व्यक्ति है वो उपलब्ध कराई जाए। साथ ही साथ यह भी निर्देश दिए हैं कि वरिष्ठ अधिकारी बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में लगातार दौरा करें तथा बाढ़ से पीड़ित व्यक्तियों को त्वरित राहत उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इस प्रकार वर्तमान में प्रदेश में बाढ़ की स्थिति स्थिर है और विगत 24 घंटे में इसमें कुछ सुधार भी परिलक्षित हुआ है तथा कोई भी चिंताजनक स्थिति परिलक्षित नहीं हो रही है। धन्यवाद।